बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल। तो जो लोग भी माश की दाल बहुत शौक से खाते हैं ना, तो ये रेसिपी उनके लिए है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही क्विक वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। हाफ कप मैंने ऑयल डाला है पैन में। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे हम प्याज। 2 मीडियम साइज की प्याज मैंने डाली है। फ्राई कर लेंगे इसको थोड़ा सा, और साथ ही इसमें चले जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला 1.5 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे इसे, और इसे इतना कुक कर लेंगे कि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। लहसुन अदरक की जो कच्ची महक होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा अदरक मैंने इसमें डाल दिया। दाल बहुत बादी होती है तो अदरक ज़रूर डाला करें इसमें। अंदाजे से डाल दिया है मैंने थोड़ा सा। मिक्स कर लेंगे इसे। 2 हरी मिर्चें डाल दी है मैंने इस तरह से कट करके। मिक्स कर लिया इसे। टमाटर चले जाएंगे, 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसको पका लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि कुक हो जाए अच्छे से। दैन कवर करके इसे पकने के लिए रख देंगे। टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसको पका लेंगे, तकरीबन 15 मिनट तक, लो टू मीडियम फ्लेम पर। दैन जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो इस पॉइंट पे इसमें चले जाएंगे सारे मसाले। हल्दी है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है इसमें 1 टीस्पून, और नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। मैंने 1 टीस्पून डाला है, लेकिन आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना। सारे मसाले डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। दैनी काली मिर्च है तो उसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, 1 टीस्पून के करीब है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। अगेन इसे मिक्स कर लेंगे। दैन इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएं। अगर ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिएगा। ये है माश की दाल, बॉयल माश की दाल। इसे मैंने बॉयल किया हुआ है, 1.5 कप के करीब है, और तकरीबन 95% तक आपने इसको बॉयल करना है, लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इस पॉइंट पे इसमें दाल चली जाएगी। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। दाल बॉयल ही होती है ना इसमें, तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। पर जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो इस पॉइंट पर मैं इसमें डाल दूंगी कसूरी मेथी 1 टीस्पून की करीब। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल जो बाज़ार वाली दाल होती है ना, वही टेस्ट आता है। मिक्स कर लूँगी इसे। जब ये मिक्स हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। अंदाजे से डाल लीजिएगा आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विड दाल नहीं बनानी होती। तकरीबन मैंने 1/4 कप के करीब पानी डाला है। मिक्स कर लिया इसे। दैन मैंने इस पर गर्म मसाला पाउडर डाला है 1 टीस्पून। चूल्हे को तेज़ कर दिया है और ऑयल ऊपर आने तक हमने इसको भून लेना है। जैसे ही ऑयल ऊपर आने लगा है ना, तो आंच को हल्का कर देंगे, कवर कर देंगे, इसको दम दे देंगे तकरीबन 5 मिनट तक। दैन हरी मिर्चें चले जाएंगी इसमें, अदरक चले जाएगा, थोड़ा सा हरा धनिया चले जाएगा। और यहाँ हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लेकिन इसको तड़का लगाएंगे देसी घी, तो उसका टेस्ट ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए घर में बना हुआ देसी घी डाला है मैंने 2 टेबल स्पून। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आई बटन पे भी शो हो रहा होगा। 2 चॉप गार्लिक में चले जाएंगी, साबुत मिर्च चले जाएगी 4 से 5, और जीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून। तकरीबन 1 मिनट तक हमें इसको फ्राई करना है। जैसे खुशबू आने लगेगी तो हमने चूल्हे को बंद कर देना है। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाली है पिसी हुई लाल मिर्च। फ़ौरन से इसको मिक्स करना है एंड देन दाल में तड़का लगा लेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च डालने से ना बिल्कुल बाजार जैसी दाल लगती है, वो लोग भी इसी तरह से लगाते हैं। एंड ये हमारी मज़ेदार सी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसका फाइनल लुक। अच्छा, यहाँ पर हमारी दाल ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो आप उसको इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए ना कोयले की स्मोक दे रही हूँ, तो आप चाहो तो दे लेना, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देना। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। एंड ये देखिए हमारी मज़ेदार सी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दैन थोड़ा सा अदरक से और हरा धनिया से मैंने इसको गार्निश कर दिया है, और ये मज़ेदार से हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको सर्व कर दीजिए पराठे के साथ। पराठे के साथ ना बहुत ही कमाल लगती है। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन के बटन पे दबा दीजिए फॉर मोर यम्मी अपडेट्स। तो इसे बनाइए, खाइए, इसे एंजॉय कीजिए। हैप्पी कुकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।